कभी कभी ऐसा लगता है क्या कि स्क्रीन के सामने हो, स्क्रीन मतलब फ़ोन स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन, वीडियो स्क्रीन जिस पे कर रहे हो एंड कुछ बोलने का सोच रहे हो एंड हेल खाना मीन्स इतना कुछ शोर कभी कभी मतलब थॉट्स काफ़ी रनिंग होने लगते हैं कि यू आर लाइक कि वो कैचअप ही नहीं कर पाते हो कि बोलना क्या है। तो मैं अभी सोच कर आई थी कि क्या बोलना है, बट जैसे ही वो ऑन करते हैं वीडियो एंड आई एम लाइक क्या बोलना था क्योंकि वो कल उतना उतना बड़ा ही हो गया ना, तो मुझे वो पच नहीं रहा है कि इतना बड़ा ही मैं कर कैसे दी किसी का। एंड वो अपना थंबनेल लेकर बहुत दिक्कत हो रहा था उसको, बोलता ये सब फोटोज़ क्यों ले रही है। बोले तुम वैसा मुँह क्यों बना रहे हो, तुम मुँह बनाओगे फिर उसमें वो देख रहा है कि मैं उसका फ़ोटो क्लिक की हूँ, तो उसी टाइम वो मना कर सकता था, राइट। तो उसका बड़ा ही है तो ऑब्वियसली उसका ही कोई कारनामा के थंबनेल होने होंगे। पहले मैं वो लिखती थी थंबनेल के ऊपर, फिर बोली कि इतना ही मतलब ज़रूरत नहीं है उतना लिखना, बिकॉज ठीक है दैट थंबनेल इज इटसेल्फ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन चलेगा। और वैसे भी अपने वो एल्गोरिदम में थोड़ी वो उसको लाना है। एक हर दिन अगर मैं सोच रही हूँ कि कुछ अगर मैं बोलूँ तो मे बी अच्छा लगेगा, बिकॉज जैसे लास्ट टाइम मैं कुछ दिन करती थी तो इट फेल्ट लाइक अ डायरी में वी राइट, तो लिख रहे हैं तो कभी हंसना आ रहा है, कभी सैड है, कभी रोना आ रहा है, तो मुझे लगता है वो भी एक एनक्लोज्ड टाइप थिंग है, वेरी पर्सनल टू यू। बट ऐसा करने से मुझे लगता है कि मेरे पास कोई चांस नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड इट, आई कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। डायरीज पेजेस कैन बी टोन, दे कैन बी एडिटेड, दे कैन बी स्ट्राइक ऑफ, बट एक बार जब तुम बोल दिए हो तो आई हैव टू मैनुअली डिलीट दी वीडियो, बिकॉज देख ही रहे हो कि एडिट भी नहीं होता है वीडियोस मेरा, और क्यों ही करना, क्या ही ऐसा चीज़ बोल देती हूँ या कर देती हूँ, सब तो वो आसपास के जो फैक्ट्स हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो में आई डोंट केयर कि कौन कहाँ क्या सुन रहा है, राइट। एंड मुझे और ये थोड़ा फ्रीडम देता है ये सोचने एंड समझने को कि आई गिव अ डैम। लोग कुछ कुछ रील्स एंड वीडियोस डालते हैं ना कि बीइंग ऑनेस्टी डजंट मीन यू शुड बी रूड। आई डोंट नो कि बीइंग ऑनेस्ट क्या होता है, बट आई डोंट वांट टू गिव अ डैम। मैं अगर कोई चीज़ मुझे लगता है कि लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, रेजोल्यूशन दे सकते हैं, बट उसके बाद भी वो इग्नोर करके प्रॉब्लम पे चिपके हुए हैं, है ना, एंड दे कीप क्राइंग ऑलवेज, तो मैं बोल देती हूँ मुँह खोल के। अब उसको आप रूड ले रहे हो क्योंकि आप सच बोल रहे हो, है ना। ऑब्वियसली माई टोन एंड वे ऑफ स्पीकिंग उसमें मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ, सो दैट वो चीरता हुआ ये ना हो जाए उसका वहाँ पर पोस्टमार्टम। बट हाँ, मेरे वर्ड्स नहीं चेंज होंगे, मेरे टोन आई ट्राई, उस पर आई एम स्टिल वर्किंग ऑन, बिकॉज होता है ना गुस्सा आ जाता है तो यू जस्ट फॉरगेट हु यू आर एंड इट काइंड ऑफ हर्ट द अदर वन। बट वर्ड्स नहीं चेंज होंगे, वर्ड्स स्टिल रिमेन द सेम, मे बी आई कैन लोअर माई टोन डाउन, वर्ड्स नहीं चेंज होंगे, बिकॉज मैं वो चीज़ कर नहीं सकती जो मैं हूँ नहीं। मुझे भी वैसे ही लोग चाहिए जो मुझे बोल पाए डायरेक्टली मुझे कि ये नहीं कि ऐसे करो और वैसे करो, बेसिकली ये कर पाए कि मैं वो क्यों नहीं कर रही हूँ, है ना। क्योंकि मैं डिक्टेट नहीं करती दूसरे का, मैं बोलती अगर मैं तुम्हारे जगह रहती तो ये करती, राइट। तो मैं भी वैसे ही लोग खोजती हूँ जो मेरे प्रॉब्लम्स में ऐसे बोलेंगे कि एक कंस्ट्रक्टिव एडवाइस दे सकते हैं कि तुम्हारी जगह ऐसे रहती, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आई वॉज फेसिंग डिफिकल्टीज इन जॉब विद सम पीपल, विद सम एनवायरमेंट और सिचुएशंस, राइट। तो अगर गलत लोगों के पास जाओगे तो उन लोग से वही सुनना होगा कि जॉब में तो ये सब होता ही रहता है, यू शुड इग्नोर इट, यू शुड लुक things which is not so job specific, do some part time this that, engage time this, अभी कुछ पैसिव ये वो बहुत सारा ज्ञान आएगा।
बट मेरा क्वेश्चन है कि उस जॉब का जो इशू है उसको कैसे रिजॉल्व करूं, है ना। एक कॉमन सेंस सोल्यूशन आ रहा है कि यू जस्ट नीड टू लीव दैट स्पेस अगर वो बहुत इफेक्ट कर रहा है, एंड मूव टू अ न्यू वन, बट दैट्स नॉट ऑलवेज ईजी, है ना। इफ यू ऑलरेडी हैव नॉट फाउंड अ जॉब, और you know that you cannot get a job within two months because of any criteria, like current status मेरा वीज़ा का है ना। कोई जॉब पोस्टिंग्स में they are asking for SC clearance, they are asking for UK permanent residence, तो उसमें मैं कैसे अप्लाई करूँ इवन दो आई क्वालिफाई फॉर दैट जॉब, राइट। बट उसके अलावा कोई स्किल्स है जो मैं लर्न कर सकती हूँ, बट दैट ऑल्सो विल टेक टाइम। 2 महीना में तो तुम 30 मार खान नहीं बन सकते हो। यू कैन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, बट फिर अगर जॉब परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो वाई टेक अ चांस, लाइक अगर इतना ही, बिकॉज मेरे लिए आई कैनॉट सिट आइडल, वो दिक्कत होता है। आई डोंट केयर कि लोग बोलते हैं ना मुझे कि किस लिए काम करते रहना है, बिकॉज समवन इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू, ऑफ योर फाइनेंसेस। तो आपको क्या सिर्फ अपने मन बहलाने के लिए नहीं, फॉर मी इट्स अ नेसेसिटी, जस्ट लाइक माई हस्बैंड, मेरे लिए वो नेसेसिटी, बस बात खत्म। यहाँ पर मुझे और एक्सप्लेन करना ही नहीं है। इट्स लाइक कि आई ऑलवेज थिंक कि मैं अपने लाइफ में अकेले हूँ, तो हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी, एंड आई हैव नो वे टू गो बैक टू और fall upon. There's no one to take care of me. It's only me and just me. उसके बाद decision starts to change. तो अगर मैं ये प्रॉब्लम किसी के पास लेकर जा रही हूँ एंड सेम कोई मेरे पास ये प्रॉब्लम लेकर आता, तो मैं ये सब सोचकर उसको ये एडवाइस देती, ना कि हवा में। तो मैं भी वही सब एडवाइस देती हूँ जो थोड़ा सोचा हुआ है, जो अपने को उस प्लेस में रख कर एंड तब बोलते हैं। जैसे फिर प्रेगनेंसी का बोलूँगी तो बोलेगा फिर पेट पैर आ गई, ठीक है वो जॉब में ही रहती हूँ, ऐसे भी उसके बारे में बहुत कुछ बोल दी हूँ। तो लोगों को इश्यूज होते हैं ना, बोल ही देती हूँ जब आगे उठ गया है तो मेरा कहना है कि यू थिंक अबाउट इट, यू थिंक व्हेन यू गेट मैरिड, यू थिंक अबाउट इट व्हेन यू वांट टू ग्रो योर फैमिली। तो यू राइट योर स्टेप्स, राइट, कि क्या क्या पॉसिबल है, व्हाट आर द प्रोज एंड द कॉन्स। यू मे lose someone, you may, even after doing everything, you may lose the child. So are you prepared for it? Are you prepared for the worst? Because कोई लोग मैं देख रही हूँ, they are not thinking of the names, क्योंकि होने दो ना, मतलब श्योर होने दो तब, क्योंकि सोच कर क्या ही कर लेंगे। ठीक है, मत सोचो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार फ्रीडम दिया करो, इतना क्यों घुस जाती हो। मैं घुसती नहीं हूँ, मैं जस्ट थॉट रीड करना चाहती हूँ कि क्या सोच के लोग काम करते हैं, और इज इज जस्ट अ रश और अ रेस और अ चेकलिस्ट बॉक्स। मुझे वही लगता है, ऐसा हो गया, ये बुलेट हो गया, ये उसके बाद उदास होना है, उसके बाद डिप्रेशन में, मतलब ये ही स्टेप्स है क्या, कि इसके अलावा भी आप, अगर आपको पता है कि आउटकम हो सकता है, देन आर यू प्रिपेयर्ड टू गो फॉर अ थेरेपी, आई यू हैव ऑलरेडी लुक्ड फॉर अ थेरेपिस्ट। क्योंकि मैं अपने लिए ये मिस कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि मेरा कोई अपना इतना जल्दी मुझे छोड़ के चला जाएगा। उसके बाद मैं तो नंब थी, है ना। तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं क्या ऐसे एम आई रेडी टू गो फॉर अ थेरेपी, क्योंकि उसका भी कुछ नोशंस था कि इतना बेकार हूँ क्या कि थेरेपिस्ट का हेल्प लगेगा। वो ईगो रहता है ना, कौन क्या ही कर देगा मुझे। बट जब गई हूँ उस दौर से, तब समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ कर दी है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं गलतियाँ करती नहीं हूँ, पर उस गलतियों से सीखती भी हूँ। तो बस वही लगता है कि दूसरों से बात जब करती हूँ तो आई डोंट जज देम, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प देम, और जस्ट हेल्प माई सेल्फ ऑल्सो समटाइम्स। क्योंकि दूसरों से बात करके खुद को भी मैं जानना चाहती हूँ कि मैं या क्या और भी अच्छे से कर सकती थी क्या, कि ये अल्टीमेट था, इससे और अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए सो या वो कैमरा पर आकर कुछ ना कुछ टॉपिक लगता मुझे मिल ही जाता है, पर इस पे बोलना नहीं था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाय।